नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा प्रश्न लग चुका है कि क्या मायावती पलटेंगी, और अगर पलटेंगी दोस्तों तो फिर वो किस तरफ पलटेंगी। क्या वो एनडीए की तरफ आएंगी या फिर वो इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगी। अगर इंडिया के गठबंधन की तरफ आती हैं दोस्तों तो समझिए कि फिर मोदी के लिए कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो दिल्ली में उनको फिर तीसरी बार सिंहासन पर बैठा सके। और अगर मायावती एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी के पाले में जाती है तो फिर दोस्तों ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी को कोई नहीं रोकने वाला है, यानी कि मोदी को कोई नहीं रोकने वाला है। तो इस पे आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि मायावती किस तरह पलटेंगी और पलटने वाली हैं। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात करते हैं कि मायावती पलटेंगी कि नहीं पलटेंगी। दोस्तों इस पे अभी बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं और बहुत सारे विशेषज्ञों ने और बहुत सारी न्यूज एजेंसियों ने भी इस पे कर लिया है कि मायावती हो सकता है कि पलटने वाली हैं। उनके मतलब 50% से 60% तक के चांस है कि वो पलटेंगी। अगर पलटेंगे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था जब उनका जन्मदिन था जो जनवरी में 15 जनवरी को, तो उन्होंने कहा था ये अपने मतलब एक प्रेस वार्ता में कि हम जो हमारी मतलब जरूरत पड़ेगी तो उसके अनुसार हम अपना मतलब परिवर्तन करेंगे, अपने विचार को परिवर्तन कर लेंगे। तो दोस्तों क्या वो बीजेपी की तरफ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से उनको ईडी सीबीआई के जाल में फंसा रखा है अमित शाह ने, तो जिसकी वजह से उनका जो हाथी है वो ना तो पीछे होता है ना आगे होता है, जहाँ का है वहीं पे रह गया है। क्योंकि माना जा रहा है कि अब कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि मायावती 70 साल के करीब पहुंच गई, यानी कि ओल्ड हो चुकी हैं, तो इस वजह से वो अब ज़्यादा सक्रिय नहीं रही हैं। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी सही तथ्य नहीं है कि मायावती बूढ़ी हो चुकी हैं इस वजह से वो राजनीति में नहीं है। उन पर दोस्तों हाथी को दबाया गया है। जो उसका महावत है, महावत कोई और नहीं, वो बीजेपी और बीजेपी के जो चाणक्य कहा जाते हैं वो हैं। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि हाथी किस महावत को चुनता है, या फिर ऐसे महावत को चुनता है जो उसे कीलें चबा चबा के आगे बढ़ा रहा है या फिर बैठाए हुए है, या फिर ऐसे महावत को चुनता है जो उसके दिलों की या फिर शादी से बात करता है। ये हाथी पर डिपेंड करता है कि हाथी किस महावत को चुनेगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जनता क्या कहती है। तो दोस्तों जनता का यही आदेश है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ जाएं या फिर अखिलेश और राहुल गांधी के साथ में आ जाएं। दोस्तों अगर आती हैं तो जो इस बार जो 24 का चुनाव है दोस्तों, इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और हो सकता है कि इस बार मोदी जी को रोक सकते हैं अगर ये तीनों एक साथ आ गए। अगर तीनों एक साथ नहीं आते हैं दोस्तों तो फिर मायावती की बीएसपी पार्टी है जो वो बहुत ही गड्ढे में जाने वाली है। इसको जो उनके जो एक मुस्त वोट है यानी कि जो दलित हैं वो भी जान चुके हैं, और जो बाकी पार्टियां हैं और बाकी जो प्रदेश की जनता है वो भी जान रही है कि बीएसपी का आगे चल के क्या हाल होने वाला है। तो ये मायावती के लिए ही बहुत बड़ा कह लीजिए कि एक ऐसा पल है या एक ऐसा काल है जिसमें मायावती के लिए एक सही निर्णय लेना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर नहीं है ज़रूरी तो फिर समझ लीजिए कि बीएसपी पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो देखना यही है दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर माना जाए वो जितने भी जो अभी न्यूज एजेंसी के आंकड़े आ रहे हैं दोस्तों, सूत्रों के हवाले से पता चलता है मायावती इस बार पलटने वाली हैं, और पलटने वाली हैं साथ साथ दोस्तों बहुत बड़ा निर्णय भी लेने वाली हैं कि जिससे अमित शाह के भी छक्के छूट जाएं। क्योंकि जिस तरह से अमित शाह ने या कह लीजिए बीजेपी पार्टी ने जिस तरह से ईडी सीबीआई के दबाव में हाथी को रखा है, हो सकता है कि हाथी इस 24 के चुनाव में पकड़ लिया जाए और अपने अधिकार और अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़े और अपना अस्तित्व बचा के आगे चल के यानी कि भविष्य की राजनीति भी कर सके। अगर दोस्तों इसमें अकेला रहता है तो जो 15% वोट था वो अब हो सकता है कि 8-7% के करीब आ जाए, जिसकी वजह से फिर बीजेपी का कोई जनाधार नहीं रह जाएगा। सिर्फ आरएलडी पार्टी जैसी जयंत की हो गई है पार्टी, उसी तरफ से बीएसपी का ही पत्ता साफ यानी कि बिल्कुल जो जनाधार है वो खत्म हो जाएगा अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आती। तो दोस्तों अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े टॉपिक पे कि अगर मायावती राहुल और अखिलेश के साथ आती हैं तो फिर इन तीनों पार्टियों को कितनी कितनी सीटें मिलेगी या फिर बीजेपी का कितना नुकसान कर सकती हैं। तो अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आती हैं दोस्तों तो जितनी मायावती की जो सीटें हैं उनमें हो सकता है कि 1-2 कम हो या 1-2 ज़्यादा हो, लेकिन इन जो अखिलेश हैं और राहुल हैं इनका थोड़ा बहुत अच्छा जनाधार बन सकता है। समाजवादी पार्टी के लिए कम से कम 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं फिर, और वहीं कांग्रेस के लिए 4 से 5 सीटें मिल जाएंगी अगर हाथी इनके साथ आता है। अगर हाथी नहीं आता है तो फिर वही है कि कम से कम 2 दर्जन सीटें समाजवादी पार्टी की और 2 से 4 सीटें कांग्रेस के लिए मिल सकती हैं। अगर हाथी नहीं आता है, हाथी आता है तो कम से कम ये तीनों पार्टी मिलकर 40 से 45 सीटों पर अपना कब्जा करेंगी और मोदी के लिए दिल्ली से हटा देंगी यानी कि सत्ता से बाहर कर देंगी अगर ये तीनों साथ आते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।